हमारी आवाज बाहर तक ये समझ सके लोग कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गर्म हो गया है, की जरूरत नहीं है। जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, पीर सिंह जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, विजय हंसदा जिंदाबाद, हेमंत मुर्मू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंतिम जिंदाबाद मेरे लिए था। धन्यवाद। झारखंड और झारखंडियत को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हेमंत सोरेन की इज्जत को बचाने की, हमारे सरकार को बचाने की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे तर्कस में इतने सारे तीर हैं। कहने का गर्ज ये कि हमने अपने इतने सारी योजनाओं को फैला रखा है अपने ग्रामीण से लेकर शहरी स्तर तक, कि आने वाले अगले आदमी को उसका कोई जवाब नहीं है। बीजेपी के पास, हमारे विरोधियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जवाब है क्या, आप लोग बताइए? कोई जवाब नहीं है। और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जितनी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में सबसे अव्वल योजना मैया सम्मान योजना। आज हमारी मैया सामने बैठी हुई है, पीछे भी बैठी हुई है। और मैं इन मैया से कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने पिछले बार 30 सीट जीता था झारखंड राज्य में, और हम लोग को टोटल वोट कितना आया था? 28 लाख। इस बार हम समझते हैं कि हमारी मैया जुड़ रही है, बेखौफ जुड़ रही है, बिल्कुल सामने से जुड़ रही है, और हमको कम से कम 45 लाख वोट मिलेगा। इस बात का हमको गुरूर है, इस बात की गारंटी है कि हम लोगों ने कितने सारे मैया को जोड़ा है। 53 लाख मैया को हम लोगों ने जोड़ा है। तो क्या 15 लाख नहीं आएगा हम लोग को मैया? आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। इस बात की पूरी गारंटी हम लोग कर रहे हैं, और इसके लिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इन बातों की चर्चा अब हम लोग शुरू कर देंगे। गांव गांव में, टोले टोले में, महल्ले महल्ले में, हर गली में, हर कूचे में हम लोग इन बातों को रखेंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे, साथ में यह भी ध्यान में रखेंगे, चुनाव जीतना है तो नया हुनर सीखना होगा। अपने तो अपने हैं, पराये को भी अपना बनाना। अरे बाकी बात तुम भी बोल दिया करो यार। अपने तो अपने हैं, पराये को भी बनाना होगा। इन बातों को ध्यान में रखना होगा, इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दुश्मन बड़ी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। और इस बात का अंदाजा हमको शायद नहीं है कि वो किस तरह का डोरे हमारे लोगों पर डालेगा, किस तरह की बातें करेगा। ये बात बिल्कुल हमको हमारे हुनर में होना चाहिए कि हमारे दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन है, जहां भी मौका मिलेगा आपको मार डालेगा। इसलिए उससे सावधान होने की जरूरत है, उससे बचने की जरूरत है, और बच करके अपने आप को निकाल लेने की जरूरत है। चाहे वो राजमहल हो, चाहे वो बोरियो हो। हमारा बरहेट तो निकला हुआ है, हम बरहेट की बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बरहेट हम जीते हुए। हम लोगों ने बरहेट में इतने सारे काम किए हैं, हमारे कार्यकर्ता इतना सक्रिय हैं, इतना सतर्क हैं, इतने जगे हुए हैं लोग, कि हम लोग बरहेट तो जीते हैं। बरहेट से आप लोग सबक लीजिए और बोरियो को भी जिताइए। हम राजाराम की बात को याद कराना चाहते हैं आप लोग को। उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों ने केंद्रीय समिति की बैठक में, पिछले कौन तारीख को था, 14 तारीख को बैठक थी। बैठक में हम लोगों ने सदन ने निर्णय लिया कि हम लोग ऑथराइज करते हैं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय को कि वो जिसको भी देंगे टिकट उसको हम लोग मान लेंगे। ये संगठन की जीत है, ये हमारे संगठन की जीत है। इसलिए फिर से मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा आपको। मैं एक बार कह चुका हूं, फिर आगे बार कहना चाहता हूं। आप लोगों के बल पर कहूं क्या? आप लोगों के बल पर कहूं क्या? बादलों को ये चीज है कि बिजलियां हम यही गिराएंगे, तो हम भी जिगर रखते हैं, हम भी जिगर रखते हैं कि आसियां यही बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये गांठ बांध के आज हम लोग को यहां से संकल्प लेकर के, कसम खा करके जाना है कि हम लोग बोरियो विधानसभा को फतह करेंगे। हम लोग
राजमहल को फतह करेंगे, चूंकि हम लोगों के पास जीतने का मादा है और हमारे पास चूंकि ये सबूत भी है इस बात का कि हम लोग राजमहल लोकसभा में 6 विधानसभा जीता है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है।